लोग कहते हैं हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब तक हम हैं तब सब। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द रिव्यू लैब में। वैसे तो लाइफ की फटी पड़ी हुई है, आधे लोग अस्पताल में हैं और जो लोग घर पे हैं वो अपनों की चिंता में आधे हो चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है कि मेरे कंटेंट से आपको थोड़ी सी ही सही लेकिन स्माइल आए। तो आपके सामने टॉप 10 बॉलीवुड्स की कॉमेडीज लिस्ट आज लेके आया हूँ। तो हमारी नंबर 10 पे है हसीना मान जाएगी, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी, जो 1966 में रिलीज़ हुई प्यार किए जा से इंस्पायर्ड है। मूवी दो बिगड़े हुए रईस की, एक कम नसीब बाप की और लड़की को कैसे पटाया जाए उसके अराउंड मूवी घूमती रहती है। मूवी कुछ इस तरह की है कि सोनू और मोनू अपने बाप के लिए एक स्त्री को देखने के लिए जाते हैं और वहीं से सारी रामायण शुरू होती है। इन्हीं उनकी उन पटांग हरकतों से बाज आकर सेठ अमीरचंद उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाते हैं। देखा एक बाप का शातिर दिमाग। तो सोनू को उन्होंने गोवा भेज दिया और मोनू को ऑफिस, और इस तरह से मूवी आगे बढ़ती है। और फिर बाद में जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई होगी उस तरह से दोनों को अपनी अपनी हीरोइन से प्यार हो जाता है और मूवी उसके अराउंड घूमती रहती है। अगली मूवी है ढोल, जो 2007 में रिलीज़ हुई थी। आप सबको पता है सबसे आसान तरीका अमीर बनने का? तो मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है कि आप एक अमीर लड़की से शादी कर लो, फिर चांदी चांदी। लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी कुल लड़की की। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये चारों अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं, जो उन्हीं की तरह पहले बेरोजगार था, कुछ काम धाम नहीं करता था, लेकिन उसने गेट गर्ल गेट रिच निंजा टेक्निक का यूज़ करके अमीर बन गया। बस तभी से ये चारों जॉब ढूंढने की बजाय एक अमीर लड़की को ढूंढने में लग गए। तो तभी मैं क्या देखता हूँ कि उनके अपने गली में के मोहल्ले में हे माई नहीं रे रित्तू आई। फिर क्या ये लोग बिना नहाए सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दूसरी सुबह तक बस उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। देखते ही देखते वो लोग एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने में उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस मूवी में मेरे दो फेवरेट सीन हैं, एक जब वो बूढ़ा आदमी पुशअप्स कर रहा होता है तब, और दूसरा वो हवन वाला। अगर आपने ये मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। अगली मूवी है दूल्हे राजा, जो 1998 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि 5 स्टार होटल के ऑनर यानी कि के सिंघानिया को बिजनेस में बड़ा लॉस हो रहा है। उसका कारण राजा है जो एक ढाबा चलाता है, और उनका लॉस होने का कारण ये है कि राजा के ढाबा में सस्ता और अच्छा खाना मिलता है, तो सारे लोग उधर ही खाने के लिए जाते हैं। के सिंघानिया साहब ने सारे शाम दाम दंड भेद यूज़ कर लिए राजा के ढाबा को बंद करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। सिंघानिया साहब की एक लौती लड़की किरण है, और किरण एक राहुल नामक प्राणी से प्यार करती है। राहुल तू एक प्राणी है, लेकिन हमारे सिंघानिया साहब को उसका थोड़ा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। किरण अपने बाप को सबक सिखाने के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी कि राजा से प्यार का षड्यंत्र रचती है, और इस षड्यंत्र में हमारे राजा बाबू फंस जाते हैं। हमारे राजा बाबू बड़े भोले हैं, फंस गए। लेकिन हमारे राजा बाबू लड़की के चक्कर में थोड़े कमजोर है, लेकिन वैसे तो दिमाग उनका बिजनेसमैन का है। उन्होंने के सिंघानिया साहब को मना लिया, बड़े मिन्नतों के बाद मना लिया, लेकिन मना लिया, और सिंघानिया साहब उसको दामाद बनाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। लेकिन तभी क्या देखते हैं, मूवी में आता है ट्विस्ट। किरण घर छोड़ के भाग गई, किसके साथ? वही राहुल प्राणी के साथ। तो मूवी में आगे ये होता है, तो वो भी मैं ही बताऊँ? तो आप क्या देखोगे? ये मूवी फैमिली के साथ ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1000 के बड़े नज़दीक हैं। प्लीज़ कर देना। अगली मूवी है चुप चुप के, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको इंश्योरेंस वालों को लूटना है तो ये मूवी ज़रूर देखना। इस मूवी में शाहिद कपूर अपना मौत का नाटक रचते हैं और इंश्योरेंस वालों से पैसे लेकर
कर्ज चुकाना चाहते थे। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि शाहिद कपूर की डेड बॉडी यानी कि जिंदा बॉडी टाइटैनिक के ओनर यानी कि परेश रावल जी और राजपाल यादव जी को मिलती है और वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और उसके बाद क्यों समझ में नहीं है ना? बस कुछ इस तरह से ही उन दोनों को भी समझ में नहीं है। उसकी वजह ये है कि शाहिद कपूर गूंगे होने का नाटक रचते हैं और ये नाटक और कितने नाटक करवाएगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में मेरा एक फेवरेट सीन है, आपको पता होगा कि शाहिद कपूर, राजपाल यादव जी और शक्ति कपूर तीनों पीने बैठते हैं और फिर सुबह होकर दोनों तीनों अपने एक दूसरे के सपने के बारे में कहते हैं। वो सीन बढ़िया था। गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बेटी दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। अगली मूवी है हलचल, जो 2004 में रिलीज हुई थी। वो अपने नाम की तरह ही आपके दिल और दिमाग में हलचल मचा देगी। ये दो ऐसी फैमिली की स्टोरी है जो एक दूसरे को बर्बाद और नीचा दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। और इस फैमिली में से एक लीड है जो लक्ष्मी नाम की एक बुढ़िया है, उससे काफ़ी बच कर है ना, बड़ी शातिर है वो बुढ़िया। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मूवी में जय और अंजलि एक दूसरे से प्यार का झूठा नाटक रचते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के परिवार से बदला लेने के लिए। तो अब देखना ये है कि उनकी फैमिली उनका स्वागत आरती से करती है या फिर गोलियों और गालियों के साथ करती है। ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पता नहीं मुझे अभी पान पराग की याद क्यों आ रही है। अगली मूवी है धमाल, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में इतने सारे वर्सेटाइल एक्टर हैं कि ये मूवी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट का पैकेज है। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये चारों जो जॉबलेस है, होमलेस है, लेकिन होपलेस नहीं है, क्योंकि उनको एक ऊपर जाते हुए आदमी से खजाना का पता चलता है। तभी से ये चारों उस खजाने को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन इतनी सिंपल स्टोरी तो इस मूवी की होगी नहीं, तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए संजय दत्त को भेज देते हैं, जो एक पुलिस वाला है जिसका प्रमोशन उनके सीनियर्स ने रोक के रखा है। और ये फ्रस्ट्रेटेड पुलिस वाला अब खुद खजाने के पीछे लग पड़ा है। आज भी अगर ये मूवी देखते हैं तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आपको बता दूं कि ये जो संजय दत्त का रोल था वो पहले सैफ अली खान को ऑफर हुआ था, लेकिन लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से ये रोल संजय दत्त को मिल गया। और इस मूवी में जो कुछ सीन है वो जॉनी इंग्लिश मूवी है, जो हम जिसको मिस्टर बीन जो हमारे फेमस है उसकी मूवी से लिए गए हैं। तो हमारी अगली मूवी है गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो 2006 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये चारों गलती से ब्लाइंड कपल के बंगलोज में घुस जाते हैं और वहाँ पे उनको दिखती है एक अपॉर्चुनिटी, जी हाँ। और थोड़े दिन के बाद उनको दूसरी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप काफ़ी समझदार हो, समझ रहे हो। तो ये चार लोग एक ही लड़की को इम्प्रेस करने में लगे पड़े हैं और ये तीन लोग गोपाल को मारने में ट्राई कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि किसको क्या मिलता है। तो हमारी अगली मूवी है हंगामा, जो 2003 में रिलीज हुई थी। देखिए मूवी मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी पड़ी है। देखिए मूवी में आफ्ताब और रिमी सेन दोनों स्ट्रेंजर है, लेकिन एक छत की वजह से उनको कपल बनने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि ये रियल घटना है कि इंडिया में बैचलर्स को घर नहीं मिलता है, इसलिए उनको ये सारे नाटक करने पड़ते हैं। और परेश रावल जी एक बिजनेसमैन है जो डाउन टू अर्थ पर्सन है, लेकिन उनकी बीवी उनके छाती पे हमेशा चढ़ी रहती है, क्योंकि उसको शक ही रहता है परेश रावल जी पे। और इस मूवी में आपको अक्षय खन्ना भी देखने को मिलेगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं। गड़बड़ तब होती है जब रिमी सेन परेश रावल जी के घर जाती है जॉब के लिए, और वहीं पे अक्षय खन्ना भी आते हैं, जिनको लगता है कि ये परेश रावल जी की बेटी है। और परेश रावल जी की वाइफ को लगता है कि ये उसका अफेयर चल रहा है इस लड़की के साथ। और तभी शक्ति कपूर की लड़की को किसी के साथ प्यार हो जाता है, जो वो लड़का अपने आप को परेश रावल जी का बेटा बताता है। तो यही सारी उलझनों से बनती है मूवी हंगामा। ये मूवी आपको हंसा हंसा के लोट पोट कर देगी। तो हमारी अगली जो मूवी है उसके बारे में सबको पता है,
तो एक काम करते हैं, उसके जो बेस्ट सीन है वही देख लेते हैं। ना है तू हीरो का बाप है, बाप मन जो मर चुका है। हाँ, अभी स्टेज पर खाली तेरा फोटो लगेगा, वो भी प्लास्टिक का हार पहना के। चमाइलो रे, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। ए शाणे, शाणे नहीं रे बाबा, आपटे बाबूराव गणपतराव आपटे। ये तू अपटे के झपटे इधर कपड़ा सुखाने का नहीं। आपने मूवी तो देखी होगी, लेकिन मूवी के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूवी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स। इस मूवी में जो सर्कस वाला सीन है ना, जो लास्ट में आता है, वो सीन भी चार्ली चैपलिन की मूवी से लिया गया है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रवि किशन जी का नाम कहीं पे भी लिया नहीं जाता है, उनको पूरे मूवी में किसी भी नाम से बुलाया नहीं जाता, क्योंकि उनका कुछ नाम ही नहीं था मूवी में। इस मूवी को द मूवी विथ नो हेटर्स भी कहा जाता है। मूवी में बिपाशा बासु और रिमी सेन की वॉइस डब की गई थी। हालांकि इस बारे में बिपाशा बासु को बिल्कुल भी पता नहीं था। इस मूवी के मीम्स काफ़ी सारे फेमस हैं, आप सबको पता ही होगा। ये मूवी मैंने इतनी बार देखी है, लेकिन हमेशा मगज में एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है, वो ये कि क्या राजू फ़ोन उठाएगा। अगर आपको पता है कि उठाएगा क्या नहीं उठाएगा, उसको कमेंट में लिखिए और मुझे जानकारी दीजिए कि राजू फ़ोन उठाएगा या नहीं। तो हमारी आज की फर्स्ट मूवी है अंदाज अपना अपना, जो 1994 में रिलीज़ हुई थी। देखिए, ये मूवी समझाना, उसकी स्टोरी बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। दो मिडिल क्लास लड़के, अमर और प्रेम, दोनों को जल्दी से अमीर बनना है। दोनों ही राम गोपाल बजाज की, ये तीनों एक ही है, उसकी लड़की को पटाने के लिए जाते हैं। दोनों की मुलाकात एक बस में होती है। अब अमर रवीना के घर में एक पेशेंट बन के घुसता है और प्रेम अमर का डॉक्टर बन के घर में घुसता है। अब रवीना अपनी हाउसमेड यानी कि करिश्मा को कहती है कि तू मेरी जगह ले ले, यानी कि रवीना बन जा। लेकिन करिश्मा को ऑलरेडी प्रेम से प्रेम हो चुका है। मूवी काफ़ी बढ़िया है। आप सबको पता होगा कि आमिर खान और सलमान खान दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उनकी सिर्फ एक ही मूवी क्यों है? उसकी वजह यह है कि सलमान खान हमेशा लेट आते थे शूटिंग पे। उसे तन आकर आमिर खान ने ठान लिया कि अब इसके साथ मैं एक भी मूवी नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने फिर हेरा फेरी को फर्स्ट पे क्यों नहीं रखा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IMDb रेटिंग अंदाज अपना अपना का सबसे हाई है, I mean 8+ है, और फिर हेरा फेरी का 7+ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो ये वीडियो आपके दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living